हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। इसके पहले हमने अध्याय 1 के वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी कर ली है। यदि आपने अब वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा या जिप्सम। तो इसका उत्तर आएगा खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। इसके बाद है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है। पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है तो यह कितना होता है? तो यह होता है 7 से कम। 7 से कम। इसके बाद है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लराज। तो इसका उत्तर होगा अम्लराज। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त या प्रति अम्ल। तो इसका उत्तर है लाइम जूस। लाइम जूस जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा, तो दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा है टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल है। इसके बाद है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसके लिए उपयोग होता है एंटासिड का। इसके बाद है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में उपस्थित होता ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इनके लिए जो सत्य है वह है खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल। ठीक है, अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद है, पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल की परास है तो इसकी परास होती है 0 से 14। ठीक है, 0 से 14। इसके बाद अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद अगला जो वैकल्पिक प्रश्न है वह है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम है बेकिंग सोडा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, शाखी पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है। तो जो पौधा होता है नेटल, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद एक, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का प्रयोग होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। इसके बाद है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो यह होता है 5.6 से कम। 5.6 से कम। अगला जो रिक्त स्थान है वह है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। यह वैकल्पिक प्रश्न में भी हमने देखा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसके बाद है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो यह शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, 7। इसके बाद है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है तो इसका प्रचलित नाम है कैल्शियम क्लोराइड।
कि कैल्शियम क्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, CaOCl2, इसे कहा जाता है कैल्शियम क्लोराइड, और इसका एक और नाम है विरंजक चूर्ण, इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें कॉलम अ में है खट्टे दूध, दही, चींटी के डंक, नींबू के रस का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच, क्षारक। और कॉलम ब में है लैक्टिक अम्ल, जल में घुलनशील, 7 से अधिक, 7 से कम, मेथेनोइक अम्ल। तो अब इसकी जोड़ी बन जाएगी खट्टे दूध, तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक, तो चींटी के डंक में होता मेथेनोइक अम्ल, नींबू के रस का पीएच ये होता 7 से कम, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच तो यह होता 7 से अधिक, और क्षारक जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ी आपको बनानी है। इसके बाद हम जो प्रश्न देखेंगे वह है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता, तो ये होता 5.6 से कम। इसके बाद है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ का नाम लिखिए। ठीक है, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ बनता है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या ब्लीचिंग पाउडर, या विरंजक चूर्ण भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, तो वो OH आयन देते हैं। ठीक है, OH। इसके बाद है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है। तो कैसे होती है इसको हमने देखा भी था। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है सत्य असत्य चुनिए। इसका पहला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, तो कथन असत्य है। इसके बाद है बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला जो है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थैलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चौथा है NH3 मतलब अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है यह। इसके बाद है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो कथन सत्य है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो कथन असत्य। ठीक है, असत्य कथन है यह। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य वाले प्रश्न भी देख लिए हैं। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। इसके साथ ही आपको विज्ञान विषय में क्या क्या और तैयारी करनी है इसका आप कमेंट करके बता सकते हो। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी जल्द ही शुरू होने वाली है, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।